चलिए जानते हैं राजस्थान की 25 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ कुछ ही मिनटों में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने बीकानेर जिले के पोगल सोलर पार्क में 2450 मेगावाट सोलर पीवी पावर प्रोजेक्ट्स के लिए निविदा आमंत्रित की है, जिसमें 1600 मेगावाट / 6400 मेगावाट आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम शामिल है। ये प्रोजेक्ट्स बिल्ड ऑन ऑपरेट आधार पर विकसित किए जाएंगे और राज्य की 3 वितरण कंपनियों के साथ 25 साल के पावर परचेज एग्रीमेंट साइन होंगे, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने शराब की बोतलों पर स्पष्ट और चित्रात्मक कैंसर चेतावनी न होने पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और FSSAI को नोटिस जारी किया है। जनहित याचिका में कहा गया कि वर्तमान चेतावनियां अस्पष्ट हैं और स्थानीय भाषा में चित्रित होनी चाहिए, क्योंकि शराब से कैंसर का खतरा जुड़ा है। कोर्ट ने 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। इस कदम से जन स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ेगी और शराब से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों पर नियंत्रण में मदद मिलेगी, विशेष रूप से युवाओं के बीच। माउंट आबू में आज कड़ाके की ठंड पड़ी है और पूरा क्षेत्र बर्फ की चादर से ढक गया है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि उत्तरी राजस्थान में कोहरा छाया रहा। कल से ठंडी हवाओं के कमजोर होने से तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन सर्दी का प्रभाव जारी रहेगा। राज्य के कई जिलों में हल्की धुंध ने दृश्यता प्रभावित की है, जिससे यातायात में सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। जयपुर में 78वें सेना दिवस परेड की तैयारी पूरी हो गई है, जिसमें सैनिकों की बहादुरी प्रदर्शित की जाएगी। माहौल रोड पर यह सार्वजनिक परेड होगी, जिसमें सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन और हवाई फ्लाई पास्ट शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी रामकथा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची हैं। इस आयोजन से स्थानीय निवासियों में देशभक्ति की भावना बढ़ी है और पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिला है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। राजस्थान सरकार ने पंच गौरव कार्यक्रम शुरू किया है, जो प्रत्येक जिले की अनोखी विरासत, संसाधनों और आर्थिक ताकत का उपयोग कर विकास को बढ़ावा देगा। इसमें पर्यटन विकास, खेल प्रोत्साहन, जिला विशिष्ट उत्पादों, फसल आधारित कृषि वृद्धि और जैव विविधता संरक्षण शामिल हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और युवाओं तथा किसानों को सशक्त बनाया जाएगा। साथ ही वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम राज्य को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सिरोही जिले के आबू रोड में माधव विश्वविद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर राजकुमार राणा आदिवासी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनके नेतृत्व में संस्थान ने स्थानीय युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की है, जिससे क्षेत्रीय विकास को गति मिली है और कई छात्रों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। हालिया रिपोर्ट में पता चला कि विश्वविद्यालय ने नए कोर्स शुरू किए हैं, जो आदिवासी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी महाधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें आत्मनिर्भर भारत और सामाजिक एकता पर जोर दिया गया। स्वदेशी, स्वभाषा और आर्थिक सशक्तिकरण के संदेश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे समाज का विकास होगा और युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। आयोजन में हजारों प्रतिनिधि शामिल हुए और विभिन्न सत्रों में सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुई, जिससे समुदाय की एकजुटता मजबूत हुई है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 में आयरिश एकीकरण पर बहस हुई, जहां पत्रकार फिंटन ओटूल और सैम मैकब्राइड ने हिस्सा लिया। सत्र में आयरलैंड के दूतावास और कल्चर आयरलैंड का समर्थन रहा। वेदांता फ्रंटलॉन पर यह लाइव सत्र आयोजित किया गया, जिसमें इतिहास और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर गहन चर्चा हुई। दर्शकों ने इसे दिलचस्प पाया और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इसमें शामिल हुए। राजस्थान में सड़क सुरक्षा संकट पर रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें राज्य के कई जिलों को सबसे खतरनाक बताया गया। अधिकांश मौतें इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम की कमियों से जुड़ी हैं। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान सूची में शीर्ष पर हैं। रिपोर्ट में सड़क सुधार और जागरूकता अभियानों पर जोर दिया गया है, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। राजस्थान सरकार ने EIML पॉलिसी 2026 जारी की है,
जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग को बढ़ावा देगी। इसमें निवेश आकर्षित करने, स्टार्टअप्स को समर्थन और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस है। पॉलिसी से राज्य में तकनीकी नवाचार बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। साथ ही डेटा सेंटर पॉलिसी और लॉजिस्टिक्स पॉलिसी भी लॉन्च की गई है, जो आर्थिक विकास को गति देंगी। जयपुर में क्षेत्रीय श्रम एवं रोजगार सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें भारत के 4 नए श्रम कोड्स के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। 2 दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चर्चा में श्रमिकों के अधिकारों, सुरक्षा और विकास पर जोर दिया गया, जिससे नीतियों में सुधार की उम्मीद है। सम्मेलन ने राजस्थान को श्रम सुधारों में अग्रणी बनाने में मदद की। राजस्थान में जन स्वास्थ्य अभियान के तहत 41 सामाजिक संगठनों ने स्वास्थ्य बजट बढ़ाने की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट 2022 के नियम बनाने और लागू करने पर जोर दिया। संगठनों ने स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के बजाय ठोस परिणाम सुनिश्चित करने की बात कही, जिससे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होगी। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने RIT परीक्षा 17 जनवरी से शुरू करने की घोषणा की। उम्मीदवारों को अतिरिक्त 10 मिनट दिए जाएंगे ताकि वे सभी प्रश्नों पर विकल्प चुन सकें। एडमिट कार्ड 12 जनवरी को जारी हो चुके हैं। परीक्षा लेवल 1 और 2 के लिए होगी, जिसमें ड्रेस कोड और रिपोर्टिंग टाइम के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान सरकार ने लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 जारी की है, जो परिवहन और सप्लाई चेन को मजबूत करेगी। इसमें अनुमोदनों को सरल बनाना, MSME के लिए भूमि रूपांतरण समय को आधा करना और प्रदूषण नियंत्रण सुधार शामिल हैं। पॉलिसी से निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। साथ ही व्यापारियों को क्रेडिट और अनुपालन में आसानी होगी। जयपुर में सेना दिवस परेड पहली बार सार्वजनिक रूप से आयोजित की गई, जिसमें टैंक, बंदूकें और मिसाइलों का प्रदर्शन हुआ। हेलीकॉप्टरों से फूल बरसाए गए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भाग लिया और सैनिकों की बहादुरी की सराहना की। इस आयोजन से नागरिकों में राष्ट्रीय गौरव की भावना बढ़ी है और पर्यटन को प्रोत्साहन मिला है। राजस्थान कांग्रेस ने SIR में अनियमितताओं का आरोप लगाया, जिसमें मतदाता नामों की सामूहिक हटाई जाने की बात कही। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी के राजस्थान प्रभारी BL संतोष पर बंद कमरे में बैठकें करने का आरोप लगाया। इससे राजनीतिक बहस छिड़ गई है और चुनाव आयोग से जांच की मांग की गई है। जयपुर में भवानी निकेतन में सेना दिवस से जुड़ा कार्यक्रम हुआ, जहां सशस्त्र बलों ने लाइव डेमो दिया। पुराने और नए उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि भारतीय सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ है और PM मोदी के प्रयासों से अब सर्वश्रेष्ठ उपकरण उपलब्ध हैं। कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर के उपकरण भी दिखाए गए। राजस्थान में 8000 से अधिक युवाओं को पुलिस बल में शामिल किया जाएगा, जिससे कानून व्यवस्था मजबूत होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में कहा कि यह राज्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण दिन है। नए कांस्टेबल ट्रेनिंग से गुजरेंगे और राज्य की सेवा में जीवन समर्पित करेंगे, जिससे अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। जालोर में SOG ने बड़ी कार्रवाई की, जिसमें 38 पुलिस कांस्टेबलों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। यह मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है और जांच जारी है। इससे पुलिस विभाग में हलचल मच गई है और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयास बढ़े हैं। साथ ही अन्य जिलों में भी सतर्कता बढ़ाई गई है। राजस्थान सरकार ने टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 जारी की है, जो कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देगी। इसमें निवेश प्रोत्साहन, स्किल डेवलपमेंट और निर्यात बढ़ाने पर फोकस है। पॉलिसी से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को लाभ होगा। जयपुर में मोटी डूंगरी थाना पुलिस ने 2 युवकों से लूट के मामले में कांस्टेबल शुभम मीणा और चालक सुरेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 1,95,000 रुपए बरामद हुए। दोनों ने मारपीट कर धमकी दी थी और पैसे निकाले थे। जांच में और भी खुलासे होने की संभावना है। जालोर में ACB ने पटवारी पूरणमल को 18,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। बागरा पटवार हलका का ये मामला रंगे हाथों पकड़े जाने का है। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और अन्य अधिकारियों को चेतावनी मिली है। साथ ही जनता में विश्वास बढ़ा है।
जयपुर में शास्त्री नगर में हवाई फायरिंग से हड़कंप मच गया। छत पर बैठे युवक के हाथ से गोली छूट गई। पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को हिरासत में लिया। इससे इलाके में सुरक्षा पर सवाल उठे हैं और स्थानीय निवासियों ने सतर्कता बढ़ाने की मांग की है। झुंझुनू के रूपाणा धाम में विश्व हिंदू परिषद की 2 दिवसीय प्रांत बैठक सफलतापूर्वक आयोजित हुई। बैठक में सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुई और संगठन की योजनाओं पर विचार किया गया। प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक संरक्षण पर जोर दिया, जिससे स्थानीय समुदाय में जागरूकता बढ़ी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने 9वीं दीक्षांत समारोह की अधिसूचना जारी की। छात्रों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। पास आउट बैच 2024 के लिए डिग्री प्राप्तकर्ताओं की प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई, जिसमें इंटीग्रेटेड MSc, BTech और डिप्लोमा शामिल हैं। समारोह से शिक्षा के क्षेत्र में उत्साह बढ़ा है।